नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो में फर्स्ट ग्रेड की तैयारी हिस्ट्री से करनी है, उसकी कुछ बुक्स के बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। कुछ डिस्कशन करते हैं कि हम कौन कौन सी बुक पढ़ें। यूँ तो देखिए बुक्स के लिए बहुत सारी लिस्टें हैं, लेकिन हम उतनी बुक्स नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन कुछ सिलेक्टेड बुक्स तो हमें पढ़नी ही होगी। अब फर्स्ट ग्रेड की तैयारी दो पैटर्न पर होगी। एक हमें फैक्ट्स याद करने होंगे और एक हमें पूरा जो उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है वो हमें देखना होगा, पूरा उसको विस्तार से पढ़ना होगा। तो देखिए, एक तो हमारी जो 11th 12th की जो भी बुक्स हैं एनसीईआरटी की और राजस्थान बोर्ड की, उनमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं और बहुत अच्छा उनमें डिस्क्रिप्शन किया गया है। तो हम डिस्कशन करते हैं कुछ सिलेक्टेड बुक्स के बारे में। सबसे पहले तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि हमें 6th से लेकर 12th तक की हिस्ट्री की बुक्स पढ़नी चाहिए। जैसा कि अगर मैं बात करूं, ये एनसीईआरटी का सेट है, पूरा 6th से लेकर के हम 12th तक इसमें डिस्कशन करेंगे। 6th क्लास की बुक है हमारे अतीत फर्स्ट, ये इसका फर्स्ट पार्ट है और ये काफ़ी अच्छी बुक्स हैं। छोटे छोटे फैक्ट्स हैं पर बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा नॉलेज हमें शायद ढूंढने पर ना मिले, पर अच्छा फैक्ट उसके अंदर दिया गया है। तो काफ़ी सारी इसमें जो भी फैक्ट हैं, अपन बात करें जैसे कुछ तिथियां वगैरह भी दी गई हैं। ठीक है, पूरी बुक को पढ़ना भले ही पढ़ लें हम, लेकिन इसमें से हमें फैक्ट्स निकालने हैं, इसका बेस कॉन्सेप्ट हमें देखना है। ठीक इसी प्रकार अगर हम बात करें हमारे अतीत का जो भाग 2 है, ये क्लास 7th की बुक है। इसमें भी मैप से जैसे शुरू किया गया है कि मैप किस प्रकार से है या किस तरीके से था, तो 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल से शुरुआत होती है ये। तो हमें इस बुक को भी देखना है। कुल मिला के सारा का सारा जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं हमें पढ़नी है। 6th 7th 8th के अंदर काफ़ी सारा मटेरियल है। 8th के 2 पार्ट हैं। हमारे अतीत का जो पार्ट 3rd है, यानी 6th 7th और 8th, और इसके भी 2 पार्ट हैं। फिर हम बात करते हैं क्लास 9th की बुक, क्लास 10th की बुक। हमें ये सब छोड़नी नहीं है, ये हमें सब अच्छे से पढ़नी है। बेस कॉन्सेप्ट हमें इसका देखना है, क्योंकि तभी हमारे आगे के फैक्ट्स क्लियर होंगे, वरना सारे हम मिक्स कर देंगे, उनको समझ नहीं पाएंगे। इसके बाद में 11th की एक वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक आती है, थोड़ी हार्ड है। ये पुस्तक हार्ड रहती है, लेकिन हम एक बार रीड तो कर ही लें। हार्ड है, हो सके इसमें से क्वेश्चन आए या नहीं आए, लेकिन क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है, थोड़ी हार्ड पुस्तक है। इसके सब्स्टिट्यूट हमारे पास और भी बहुत सारे मौजूद हैं, तो ज़रूरी नहीं है हम इसे पढ़ें। पढ़ सकते हैं, समय है तो पढ़ लें, बाकी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। वहीं बात करते हैं हम 12th क्लास की बुक की। इसके 3 पार्ट हैं, अच्छे हैं। मध्यकालीन मुझे काफ़ी अच्छा पसंद आया, ठीक फैक्ट दिए गए हैं। एक मॉडरेट लेवल की पुस्तक है, ना बहुत हार्ड है, और जो अपन 6th से 10th तक की देखते हैं उससे थोड़ा सा अपग्रेड है। अच्छी पुस्तक है, मैंने पढ़ी है, तब मैं आपको बता रहा हूँ। फिर हम बात करते हैं राजस्थान बोर्ड की बुक्स की। राजस्थान बोर्ड में ये अब नहीं चलती है, अब तो एनसीईआरटी की बुक्स चलती है, पुरानी किताबें हैं। तो इसमें जो विश्व का इतिहास क्लास 11th की पुस्तक है, बहुत बहुत अच्छी पुस्तक है। चाहे तो आप ऑनलाइन भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका जो अगर हमारे पास प्रिंट अगर मटेरियल है और किसी के पास है और आपको अवेलेबल नहीं हो रही है, तो जेरोक्स करवा लें, अच्छा पढ़ने में सुविधा रहती है। काफ़ी मटेरियल है, याद करने को फैक्ट के रूप में और समझने के लिए भी बहुत अच्छी पुस्तक है। परिपूर्ण तो नहीं कहूँगा मैं इस विश्व के इतिहास को, लेकिन बहुत अच्छा मटेरियल है। फिर हम बात करते हैं भारत का इतिहास क्लास 12th। ये भी नो डाउट बहुत अच्छी पुस्तक है। तो ये तो हो गई हमारी 20 बुक्स की बात कि हम तैयारी को स्टार्ट कैसे करें। तैयारी जब स्टार्ट हो चुकी है, हमने इनको पढ़ लिया है, उसके बाद में देखिए कुछ फैक्चुअल बुक्स भी
हम कह सकते हैं गाइड के फॉर्मेट में भी हम पढ़ सकते हैं। यूँ तो बहुत सारी लिस्ट है, मैं जो पढ़ रहा हूँ फर्स्ट ग्रेड के लिए उसकी बात है। यूँ तो आपको मध्यकालीन भारत में भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। विश्व इतिहास की ही बात करता हूँ। विश्व इतिहास के लिए मैं तो सिर्फ और सिर्फ अरविंद जी भास्कर की पुस्तक पढ़ रहा हूँ। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट जो इसमें लिखे हुए हैं। ये तो मैंने इसको बाइंड अप कर दिया है, बाकी काफ़ी पढ़ते पढ़ते फट गई थी तो इसको अच्छे से पैक कर दिया। तो ये काफ़ी अच्छी पुस्तक है। इसमें इन्होंने एक फर्स्ट ग्रेड के लिए, फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम के लिए जो भी मटेरियल है पीजीटी की बेस पर इसमें काफ़ी अच्छा है। चीन की सभ्यता से इन्होंने शुरू किया है और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का जो विश्व है इसमें इन्होंने कंप्लीट किया है। 27 चैप्टर हैं, यानी 26 तक मटेरियल, उसके बाद में तो वो कुछ परिशिष्ट दिए गए हैं। अच्छी पुस्तक मैं कहूँगा, इन्होंने काफ़ी मेहनत से लिखी है। हमारे फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत अच्छी पुस्तक है। फिर अगर हम एक सिर्फ फैक्ट के रूप में देखना चाहें तो ये एक निर्मल कुमार जी आर्य और प्रेम प्रकाश जी ओला की पुस्तक है। ये भी एक अच्छी, ठीक है, फैक्चुअल के लिए ठीक है। कुछ आपको अच्छा एक मिस्टेक, एक आधी मिस्टेक तो इसमें भी मिलेगी, वो हम पढ़ते हैं तो समझ में आ जाता है। तो अगर हमें सिर्फ फैक्ट ही देखने हैं, किताब रटेंगे, फैक्ट अगर रटने की कैपेसिटी है तो ये पुस्तक भी ठीक है, पर बाकी फैक्ट ही फैक्ट है। इसके अंदर ज़्यादा कुछ, इसके अंदर इलेबोरेशन उसका कुछ भी नहीं है, वर्णन कुछ भी नहीं दिया गया है। वहीं अब आप अपन बात करते हैं कि एक फैक्ट के लिए, कि हमारे जो भी एक फैक्ट होते हैं हमारी हिस्ट्री के, इसके लिए किरण पब्लिकेशन की बुक ठीक है। ये किरण पब्लिकेशन की बुक फैक्चुअल बुक है, भरमार है फैक्ट्स की। कई बार बहुत सारी कोचिंगों में भी इसके जो अगर आप नोट्स देखोगे इसमें से नोट्स मिल जाएंगे। ये मैंने महसूस किया है अपने शुरुआती दिनों में। लेकिन किरण पब्लिकेशन अगर हम देखें कि हमें हिस्ट्री का ज्ञान हो जाएगा, ऐसी बात तो नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, अगर हमने पढ़ लिया है और हमें फैक्ट्स को रिवाइज करना है, एक रिवीजन के बेस पे हम रिटर्न नोट्स नहीं बनाते हैं, मैं अक्सर नहीं बनाता, तो उसके लिए ठीक है कि एक फैक्ट हमने देख लिया टू द पॉइंट। कुछ एक मिस्टेक होती है वो हम निकाल लेते हैं, और कुछ एक ऐड करना होता है तो भी मैं इसी में ही ऐड कर देता हूँ। ये साइड में ऐड करके चलता हूँ, साइड में लिख लेता हूँ। हर पेज पे आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो हम एक अच्छी बुक के रूप में अपन इसको पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं है। फिर इसी प्रकार से कुछ एक फैक्चुअल के ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमें बहुत सारे तथ्य बेस पे क्वेश्चन आते हैं। अपनी फर्स्ट ग्रेड जो आरपीएससी की जो फर्स्ट ग्रेड होती है, कॉलेज लेक्चरर की तरह बहुत ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं आता है, आते हैं लेकिन कम आते हैं। तो इसके लिए भी एक पवन भंवरिया जी की और अरविंद जी भास्कर की, जैसे विश्व इतिहास जो अरविंद जी भास्कर है उन्हीं की एक पुस्तक है, और इसी के साथ साथ में ये पवन जी भंवरिया की पुस्तक है। तो काफ़ी फैक्ट्स मिलेंगे, बहुत सारे फैक्ट ही फैक्ट है, तो आप रिवाइज कर सकते हैं इसको। वही बात, पहले आप पढ़िए, उसके बाद में अपन इसको पढ़ सकते हैं, अपने को बेनिफिट, निश्चित रूप से बेनिफिट मिलता है। अब बात करते हैं कि कैसे हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ें, कैसे मध्यकालीन पढ़ें और किससे आधुनिक पढ़ें। अगर आधुनिक की बात करें तो लगभग 3-4 पुस्तकें हैं। देखिए, अगर हम बात करें, ये यशपाल ग्रोवर की एक पुस्तक आती है। पुस्तक तो बहुत अच्छी है पर पूरे सिलेबस को नहीं करती है। लिखा हुआ मटेरियल बहुत अच्छा मटेरियल है, काफ़ी अच्छे फैक्ट्स दिए गए हैं, पर पूरा सिलेबस नहीं है। ये एक आईएएस की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो पढ़ते हैं, तो उसके लिए अपन देखें तो एक अच्छी पुस्तक है। सुमित सरकार की एक पुस्तक है आधुनिक भारत। ठीक कहूँगा, ठीक है, बहुत सारे तथ्य इसमें दिए गए हैं और पढ़ सकते हैं अपन। बाकी मुझे कम पसंद आई ये पुस्तक। और वहीं अगर मैं इसकी बात करूं, एक अतिरिक्तांक है प्रतियोगिता दर्पण का, तो चाहे तो आप इस सुमित सरकार को पढ़ लें, चाहे आप इसको पढ़ लें। मेरे को तो यूं लगा कि मैं सुमित सरकार की पुस्तक ही पढ़ रहा हूं जब मैंने इसको पढ़ा। तो कुछ एक फैक्ट डायरेक्ट दिए गए हैं, ठीक है, फैक्चुअल बेस। इसमें तो आप प्रतियोगिता दर्पण में कुछ क्वेश्चंस देख सकते हो, हाँ, और कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, बहुत छोटे समराइज करके
काफ़ी सारा वर्णन दिया गया है, बहुत उसका समराइज करके बहुत कुछ मैटर डाल दिया है, पतली सी पुस्तक है। उसके बाद अगर मैं अच्छी बुक की श्रेणी में बात करूं तो एक स्पेक्ट्रम की बुक मुझे काफ़ी पसंद आई। ये स्पेक्ट्रम की बुक है और आधुनिक भारत का इतिहास लगभग पूरे सिलेबस को कंप्लीट करती है। अगर हम सिर्फ इस पुस्तक को पढ़ें तो और कुछ भी ना भी पढ़ें, सब साइड में रख दें और सिर्फ इसको पढ़ लें तो भी फर्स्ट ग्रेड के लिए हमारे लिए सफिशिएंट है। अच्छी पुस्तक है और इसको मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा। अगर आधुनिक भारत अगर हमें पढ़ना है और सिर्फ इस एक बुक से पढ़ लिया है तो सफिशिएंट है। फिर बात करते हैं मध्यकालीन भारत। देखिए, मध्यकालीन भारत में मैं सिर्फ और सिर्फ हरिश्चंद्र वर्मा को ही पढ़ रहा हूँ। यूँ तो पुस्तकें बहुत हैं, लेकिन मैं हरिश्चंद्र वर्मा की पुस्तक को पढ़ रहा हूँ। अच्छी पुस्तक है, काफ़ी सारा वर्णन है, इसके 2 पार्ट हैं और काफ़ी मोटी पुस्तकें हैं, तो ये पढ़ लेंगे और कुछ फैक्ट्स हो जाएंगे। मेरे हिसाब से तो बहुत है। यूँ तो फिर कॉलेज लेक्चरर की तैयारी करनी है तो कुछ और भी पुस्तकें हैं। बाकी मध्यकालीन भारत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, जितनी पुस्तकें पढ़ेंगे समय भी कम होगा। तो ये अच्छी पुस्तक है, हरिश्चंद्र वर्मा की पुस्तक है और मैं तो ये नहीं पढ़ रहा हूँ। और काफ़ी मध्यकालीन मेरा जैसे पसंदीदा सब्जेक्ट है, तो मध्यकालीन काफ़ी अच्छा इससे होता है। फिर हम बात करते हैं प्राचीन भारत। प्राचीन भारत यूँ तो बहुत सारी पुस्तकें देखिए और बहुत सारे हमारे जो भी कॉलेज के लेक्चरर्स हैं वो बताते हैं, पर मैं सौरभ चौबे पढ़ रहा हूँ। अच्छी पुस्तक है और काफ़ी बड़ी भी है। कुछ एक चीज़ों को छोड़ दें, हालांकि इसमें मैप वगैरह कुछ नहीं मिलेंगे, लेकिन बहुत अच्छे फैक्ट्स मिलेंगे और बहुत अच्छा उनका वर्णन है। डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा किया गया है इस पुस्तक में और काफ़ी अच्छी पुस्तक है। मैं अपनी तैयारी के लिए इस पुस्तक को रिकमेंड करता हूँ। पीजीटी बेस्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी पुस्तक है। फिर हम बात करते हैं हमारे राजस्थान के लिए। देखिए, राजस्थान के लिए नॉलेज के लिए, राजस्थान हिस्ट्री के लिए नो डाउट एक अच्छी पुस्तक है। ये है अपने गोपीनाथ जी शर्मा की और इस पुस्तक में राजस्थान बेस्ड जो भी अपने टॉपिक सिलेबस में हों उनके लिए हम इसको पढ़ सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा वर्णन, अगर सिर्फ फर्स्ट पेपर की बात करें तो उसमें भी राजस्थान का इतिहास है, जो कि इससे काफ़ी अच्छी सहायता मिलती है। तो ये कुछ बुक्स हैं जिनके द्वारा हम तैयारी कर सकते हैं और अपनी फर्स्ट ग्रेड की जो तैयारी को हम धार दे सकते हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो मैंने अपन सबके लिए शेयर के लिए बनाया है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।